नमस्कार दोस्तों, अब हम भारतीय वसंत गीति ही इसके केवल प्रश्न उत्तरों की चर्चा करने वाले, हिंदी में डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर के ऊपर हमने अलग सा वीडियो बनाया है। आप 9th क्लास प्लेलिस्ट में जाओगे, चैप्टर प्लेलिस्ट में, तो आपको वहाँ बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के भी और चैप्टर के भी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम सिर्फ केवल क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, एकपदेन उत्तरत। एकपदेन मतलब वन वर्ड में आपको यह आंसर देना है। क्वेश्चन 1, कवि ही काम संबोधयति। कवि किसे पुकारते हैं, किसको पुकारते हैं, मतलब किसे संबोधित करते हैं, मतलब जिन्होंने कविता लिखी, जिन्होंने ये श्लोक लिखे इस चैप्टर के, वो किसे पुकार रहे हैं, किसे पुकार कर श्लोक लिख रहे या बोल रहे हैं, जो भी है। तो उसका उत्तर है वाणीम। वाणी मतलब सरस्वती। यहाँ वाणी का अर्थ, इस पाठ में वाणी का अर्थ सरस्वती लिया गया है। तो वह सरस्वती को पुकारता है, मतलब वह कवि सरस्वती को पुकारते हैं। नेक्स्ट, कवि ही वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति। मतलब कवि वाणी को, वाणी मतलब सरस्वती को, क्या बजाने के लिए कहते हैं, तो वीणाम। वीणा बजाने के लिए कहते हैं। वीणा नाम का एक वाद्य जो सरस्वती के हाथ में होता है, वह बजाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट, कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति। कीदृशीम कैसी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसका आंसर है नवीनाम। नई वीणा, न्यू वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट, गीतिम कथम गातुम कथयति। मतलब कैसा गीत गाने के लिए कह रहे हैं, तो मृदु। मृदु मतलब बहुत ही सॉफ्ट गीत गाने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट, सरसाहा रसालाहा कदा लसंती। सरसाहा मतलब रसयुक्त, जिसमें रस होते हैं, ऐसे जो आम होते हैं, रसाला मतलब आम, मैंगो, वह कब लसंती, कब शोभित होते हैं या कब विकसित होते हैं, ऐसा भी आप अर्थ ले सकते हो। तो वसंते, वसंत ऋतु में। ऋतु मतलब सीजन, वसंत सीजन में, जो समर का टाइम होता है, उस समय आम आते हैं, सबको पता ही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखो। पूरे वाक्य में आपको यह उत्तर देना है। तो चलिए, क्वेश्चन 1, कवि ही वाणीम किम कथयति। कवि मतलब जो राइटर है, जो लिखने वाले, वह वाणी को क्या कहते हैं। वाणी मतलब सरस्वती को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर है कवि ही वाणीम वीणाम निनादयितुम कथयति। कवि वाणी को मतलब सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहते हैं कि हे देवी आप वीणा बजाओ, ऐसे वो कहते हैं। ख, वसंते किम भवति। वसंत ऋतु में क्या क्या होता है। ऋतु मतलब सीजन, जो समर का टाइम होता है, उस समय क्या क्या होता है, तो बताया जा रहा है कि वसंते, वसंत ऋतु में मधुर मंजरी। मधुर मतलब मीठे, मंजरी मतलब जो आम के फूल होते हैं, मतलब पहले फूल आते हैं फिर उसके बाद आम आते हैं, तो मधुर मंजरी, मीठी मंजरी, मीठे आम के फूल वो दिखने लगते हैं वसंत ऋतु में। और उसी के ही जो पिंजरी भूत, मतलब वो जो मंजरी होती है, आम के जो फूल होते हैं, उनका कलर कैसे होता है, पिंजरी, पीले रंग से युक्त। पिंजरी भूत मतलब पीले रंग से युक्त। माला, ऐसी बहुत बड़ी लाइन, माला मतलब लाइन, पंक्तियाँ, लाइन। सरसाहा रसयुक्त, रसालाहा रस से भरे हुए, या फिर उसे आम कहेंगे, रसाला मतलब आम। लसंती सुशोभित होते हैं। सरसाहा रसाला मतलब रसयुक्त जो आम होते हैं, वह लसंती, वे आम सुशोभित होते हैं इस वसंत ऋतु में। ललित कोकिला काकलीनाम कलापहा शोभन्ते। और क्या क्या होता है, मतलब इस वसंत ऋतु में आम तो दिखते ही, मतलब जो आम का बगीचा होता है, उसमें आम ही आम, उसके फूल, आम के फूल, ऐसी पीली पंक्तियाँ, पीली बड़ी बड़ी लाइन दिखने लगती है, वो तो है। और क्या क्या दिखता है, ललित कोकिला काकलीनाम मतलब ललित मतलब सुंदर, सुंदर कोयल, काकली, काकली मतलब कोयल, सुंदर कोयलों की काकलीनाम ध्वनि, उनका आवाज़, सुंदर कोयलों का आवाज़, और कलापाहा उनका समूह, शोभन्ते सुशोभित होता है। मतलब सिंपल क्या है कि इस वसंत ऋतु में या तो आपको आम के पेड़ दिखते हैं, बड़े बड़े आम के पेड़, और उनको फूल लगे हुए हैं या आम लगे हुए बड़े बड़े, ऐसा भी दिखता है। और कोयलों की ध्वनि आपको सुनाई देती है, उनका समूह दिखता है। आपने बहुत बार कोयलों की आवाज़ समर में सुनी होगी। सलीलम तव वीणा माकर्ण्य कथम उच्छलेत। सलीलम मतलब वाटर, पानी। पानी तेरी वीणा को सुनकर कैसे उछल उठे, तो उसका आंसर है सलीलम तव वीणा माकर्ण्य सलीलम उच्छलेत। यह बड़ी है, सलीलम बड़ी का अर्थ होता है क्रीड़ा के साथ, मतलब जो पानी की जो लहरें आएंगी वो कैसे आनी चाहिए, क्रीड़ा के साथ, खेलते खेलते आनी चाहिए, और उस तरह से वो उछल उठे।
कवि ही भगवतीम भारतीम कस्याः तीरे, मतलब कवि भगवती भारती मतलब देवी सरस्वती को, भारती मतलब सरस्वती, देवी सरस्वती को कस्याः तीरे किसके तट पर मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य, मधुमाधवीना मतलब मालती नाम की जो लता है, क्रीपर है, उसे देखकर, उन लताओं को देखकर, पंक्तिम अवलोक्य मतलब वो जो मधुमाधवी मतलब मधुर जो लताएं है, मालती नाम की लता है, उन्हें देखकर, उन पंक्तियों, उन लाइन को देखकर वीणाम वादयितुम कथयति, वीणा बजाने के लिए कहते। सिंपल क्या है, कवि किसके तट पर मतलब कौन से नदी के तट पर वीणा बजाने के लिए कहते हैं, तो उसका आंसर क्या है, कवि ही भगवतीम भारतीम, कवि देवी सरस्वती को कलिंदात्मजाया, कलिंदात्मजाया का अर्थ होता है यमुना नदी, जमुना नदी, जमुना नदी के तट पर वीणा बजाने के लिए कहते हैं। ठीक है, इस तरह सिंपल उसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पर्याय पदानी पदानाम समक्ष लिखत। ओके, पर्याय पद आपको यहाँ जोड़ने हैं, हमने आंसर दिए है। सरस्वती का मतलब वाणी, इस पाठ में सरस्वती का मतलब वाणी लिया गया। आम्र मतलब रसाल, आम जो मैंगो उसे ही रसाल कहते हैं। पवन, पवन मतलब वायु, हवा। समीर का मतलब भी वही होता है, तटे तट पर, तीरे उसका मीनिंग तट पर। भ्रमरा नाम अली नाम, भ्रमर मतलब भंवरे, उसी के लिए अली नाम ऐसा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत भाषायाम वाक्य रचनाम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करे। तो वाक्य रचना कैसी करनी चाहिए, इसके ऊपर तो हमने बहुत सारे वीडियो बनाए। आप यदि वाक्य रचना प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको वहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ सेंटेंस दिए, बनाकर दिए, आप वो देख लीजिए, मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ। निनादय, हे वाणी त्वम स्ववीणाम निनादय, मतलब हे वाणी, हे सरस्वती तू अपनी वीणा बजाओ, निनादय मतलब बजाओ। नेक्स्ट, मंद मंदम, नद्याः जलम मंद मंदम होती, नदी का पानी धीरे धीरे बहता है। मारुतः, मारुतः मतलब हवा। पर्वतेषु अहर्निशम मारुतः वहति, पर्वतों पर दिन रात, अहर्निशम मतलब दिन रात, मारुतः वहति हवा बहती है, मतलब तेजी से हवा बहती है, ऐसे कहने का तात्पर्य। सलिलम मतलब पानी, तत्र बहु सलिलम अस्ति, मतलब वहाँ बहुत सारा पानी है। नेक्स्ट, सुमनः, सुमन मतलब फूल, फ्लावर, सुमनः तत्र अस्ति, फूल वहाँ है, फ्लावर वहाँ है, इस तरह से। क्वेश्चन 5, प्रथम श्लोकस्य आशयम लिखत, फर्स्ट श्लोक का आपको मीनिंग लिखना है, आपको जो समझ में आया है वो लिखना है, हमने यहाँ दिया है, आप वो देख लीजिए, मैं सिर्फ यहाँ हिंदी में पढ़ लेता हूँ। हे सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ, आप सुंदर नीति से युक्त मीठे गीत को गाओ, वसंत ऋतु में यहाँ मीठे आम के फूलों की पीले रंग की पंक्तियों से युक्त और कोयल की सुंदर ध्वनि वाले मधुर आम के पेड़ों के समूह शोभा पा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि हे सरस्वती देवी, आप नई वीणा बजाओ, नई मतलब पुरानी मत बजाओ, नई न्यू वीणा बजाओ, और साथ ही साथ इस वसंत ऋतु में आम दिखते हैं, आम के फूल दिखते हैं, पेड़ों को बहुत सारे आम के फूल दिखते हैं, उनकी लाइन लंबी लंबी दिखती है, और इस वसंत ऋतु में कोयल की सुंदर आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा उसका आशय है, ऐसा उसका सरल अर्थ हुआ। क्वेश्चन 6, विलोम पदानी लिखत, तो आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, हमने लिखे दिए हैं, उनके आंसर दिए है। कठोरम, कठोर मतलब बहुत ही कठोर, मजबूत, तो मृदु उसका अपोजिट हुआ मृदु, सॉफ्ट। कटु मतलब कड़वा, मधुर मतलब मीठा, शीघ्र मतलब जल्दी, मंद मंद मतलब धीरे, प्राचीन मतलब पुराना, नवीनम मतलब नया। नीरस, नीरस मतलब जिसमें कोई रस नहीं, टेस्ट नहीं है, विदाउट टेस्ट। सरस मतलब जिसमें कोई टेस्ट है, रस, रसयुक्त रस है, जैसे जूस हो सकता है, आम का रस मतलब जिसमें कोई रस है, टेस्ट है। तो इस तरह से आज हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर हिंदी में समझ लिए, उनका मीनिंग समझ लिया है, और आगे भी हमने बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाए हैं और बना भी रहे हैं। आप जो जो डिमांड करोगे वह मैं पूरी करने की कोशिश करते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।